हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टोरी स्टेशन में। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलेंगी जो सीधे आपके दिल तक जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, स्टोरी स्टेशन पर आज की कहानी शुरू करते हैं। कांच का घर। कहते हैं एक खूबसूरत इमारत बनने में सालों लगते हैं, पर उसे गिरने के लिए सिर्फ एक झूठ ही काफी होता है। तिमहरा मैंशन बाहर से देखने पर ऐसा लगता था मानो खुशियों ने अपना परमानेंट एड्रेस यहीं का लिख दिया हो। दो बच्चे जिन पर पूरा शहर गर्व करे, एक सास जो अपनी बहू को बेटी से बढ़कर माने, और एक ऐसा पति जो अपनी पत्नी की आंखों में आंसू आने से पहले पूरी दुनिया को पलट दे। पर क्या हर चमकती हुई तस्वीर के पीछे का सच भी इतना ही रोशन होता है? किचन में गर्मा गर्म पराठों की खुशबू आ रही है। अदिति मल्टीटास्किंग कर रही है। एक तरफ वो लैपटॉप पर अपनी मेल्स चेक कर रही है तो दूसरी तरफ टिफिन पैक कर रही है। अदिति हंसते हुए कहती है, अरे मन दिया, अगर 5 मिनट में टेबल पर नहीं आए ना तो जिम और कोचिंग की फीस कैंसिल। आर्यमन जो 18 साल का है और दिया जो 16 साल की है, दोनों हंसते हुए भागते हुए आते हैं। आर्यमन अपनी दादी को व्हील चेयर पर सहारा देकर डाइनिंग टेबल तक लाता है। दादी मुस्कुराते हुए अदिति से कहती हैं, अरे अदिति बिटिया, थोड़ा आराम कर ले, सुबह से मशीन बनी हुई है। अबीर देख ना तेरी बीवी कितनी मेहनत करती है। अबीर रूम में एंटर करते हुए अदिति को हल्का सा हक करते हुए कहता है, मम्मी अदिति तो सुपर वुमन है, इसीलिए तो 20 साल के बाद भी मैं इसका दीवाना हूँ। तो तभी दिया कहती है, डैड प्लीज, इतना रोमांस सुबह सुबह, हमें स्कूल भी जाना है। अबीर दिया का कान खींचते हुए कहता है, बेटा तुम्हारी मम्मा जैसी लड़की मिलेगी ना तब पता चलेगा। आदिति, आज शादी की 20th एनिवर्सरी की प्लानिंग करनी है तो शाम को डिनर बाहर करते हैं। अदिति कहती है, नहीं अबीर, मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं रहती, हम घर पर एक छोटा सा सेलिब्रेशन रखेंगे, आप बस जल्दी घर आ जाना। अबीर अदिति का हाथ थामते हुए कहता है, तुम्हारे लिए तो मैं वक्त को रोक लूं, 6 बजे शार्प मैं तुम्हें घर पर मिलूंगा, आई प्रॉमिस। और फिर दोपहर में अदिति अपने ऑफिस से जल्दी घर आ जाती है। वो बच्चों और सासू माँ के साथ एक पुरानी एल्बम देख रही थी और सब बहुत खुश थे। ये वो लम्हे थे जो इस घर की नींव थे। एक वर्किंग वुमन होने के बावजूद अदिति ने कभी भी अपने बच्चों की पीटीएम या मम्मी जी की डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट मिस नहीं की थी। एल्बम देखते हुए आर्यमन कहता है, मॉम आप और डैड की ये शिमला वाली फोटो कितनी कूल है ना, डैड बिल्कुल हीरो लग रहे हैं। तो दादी कहती हैं, हीरो तो था ही, पर उसे इंसान अदिति ने बनाया है। अबीर की हर कामयाबी के पीछे इसी की तो अकल है। तो अदिति थोड़ा सा शर्मा जाती है। मम्मी जी आप भी ना। वैसे आर्यमन, डैड के लिए एक सरप्राइज वीडियो एडिट करना है, हेल्प करोगे ना? तो दिया कहती है, मॉम मैं डिकोर संभाल लूंगी, बेस्ट कपल का टैग जो देना है। रात के 9 बज चुके हैं। डेकोरेशन तैयार है, केक टेबल पर है, पर बच्चे थक कर सो चुके हैं। अबीर का फोन बंद है। अदिति परेशान होकर उसके ऑफिस के एक दोस्त को कॉल करती है। अदिति फोन पर कहती है, हेलो नितिन, अबीर ऑफिस से निकला क्या? तो नितिन उसे बताता है कि वो तो 3 बजे ही निकल गया था। तो अदिति को फिक्र होती है। वो फाइंड माय फोन चेक करती है और उसे ऐसी लोकेशन मिलती है जहां अबीर का होना नामुमकिन था। वो गुस्से में नहीं पर डर में वहां जाती है। अदिति एक अपार्टमेंट के बाहर खड़ी है। दरवाजा हल्का सा खुला है
वो देखती है कि अबीर वहाँ पर किसी और के साथ डिनर कर रहा है और वही बातें बोल रहा है जो वो अदिति से बोलता था। अबीर मेघा से बोल रहा है, मेघा डार्लिंग, तुम्हारे साथ तो वक्त का पता ही नहीं चलता। वहाँ घर पर तो बस जिम्मेदारियाँ और बच्चे हैं। असली सुकून तो मुझे यहाँ पर मिलता है। ये सब कुछ सुनकर अदिति घर वापस आ जाती है और अगली सुबह अबीर घर आता है, ढेर सारे फूल और सॉरी कार्ड लेकर। अबीर अदिति से कहता है, अदिति, आई एम सो सॉरी। मीटिंग इतनी लंबी खिंची कि फोन भी डेड हो गया और मैं वहीं पर सो गया। अदिति कहती है, मीटिंग अच्छी थी? मेघा ने क्या खिलाया डिनर में? ये सुनकर अबीर के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसके हाथों से फूल नीचे गिर गए। अदिति कहती है, 20 साल अबीर, 20 साल मैंने तुम्हें हर मुश्किल से निकाला, पर मुझे ये नहीं पता था कि तुम मेरी ही पीठ में खंजर मारोगे। मेरे बच्चे तुम्हें अपना आइडल मानते हैं। मम्मी जी तुम्हें देवता समझती हैं। क्या तुम्हें उनका भरोसा तोड़ने में थोड़ा भी डर नहीं लगा? तो अबीर कहता है, अदिति, वो बस एक अट्रैक्शन था। मैं तुम्हें छोड़ने का कभी सोच भी नहीं सकता। तो अदिति बहुत ही स्ट्रांगली अबीर से कहती है, छोड़ तो तुम चुके हो अबीर। जिस दिन तुमने उस घर की चाबी ली थी, उसी दिन तुमने इस घर का दरवाजा बंद कर दिया था। अब सुनो, मैं तमाशा नहीं करूंगी। मेरे बच्चों का सर मैं नहीं झुकने दूंगी, पर अब से इस घर में तुम सिर्फ एक गेस्ट हो, जब तक तुम ये साबित नहीं कर देते कि तुम इस परिवार के लायक हो। अबीर घुटनों पर बैठ जाता है और अदिति का हाथ पकड़ लेता है और वो कहता है, अदिति प्लीज, मैं भटक गया था अदिति। 20 साल की मोहब्बत पर 2 महीने का नशा भारी पड़ गया था। मुझे माफी मत दो, पर मुझे इस घर के एक छोटे से कोने में रहने दो। मैं बच्चों की नजरों में गिर चुका हूँ, अपनी माँ की दुआओं से हाथ धो बैठा हूँ। मुझे मेरे अपनों के पास रहने दो। अदिति धीरे से मुड़ती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, पर चेहरे पर मजबूती है। अबीर, जब तुमने उस घर के दरवाजे बंद किए थे, तब तुमने सिर्फ मुझे ही धोखा नहीं दिया था, तुमने उस भरोसे को भी मारा था जो मेरे बच्चों ने तुम पर किया था। आर्यमन अब तुमसे आंखें नहीं मिलाता। दिया ने अपने रूम से तुम्हारी सारी फोटोज को हटा दिया है। अबीर रोते हुए कहता है, मैं सब ठीक कर दूंगा अदिति, प्लीज, मैं सब ठीक कर दूंगा। अदिति एक गहरी सांस लेकर कहती है, आज से हम एक परफेक्ट कपल नहीं हैं। आज से हम 2 ऐसे लोग हैं जो अपने टूटे हुए घर की ईंटों को दोबारा जोड़ रहे हैं। जाओ, जाकर मम्मी जी के पैर छूओ, उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। अबीर रोते हुए अदिति का हाथ चूमता है, पर अदिति धीरे से अपना हाथ छुड़ा लेती है, क्योंकि वो ये बताना चाहती है कि उसे माफ़ी तो मिल गई है, पर जख्म अभी बहुत गहरा है। और वो अंदर चली गई और अबीर वहीं बैठा रह गया। दोस्तों, रिश्ते कांच की तरह होते हैं, टूट जाएं तो चुभते हैं, पर अगर उन्हें संभाल कर जोड़ा जाए तो वो पहले से भी ज्यादा मजबूत हो सकते हैं। अदिति ने अबीर को वापस नहीं लाया। उसने अबीर को उसकी असलियत दिखाकर उसे खुद के पास वापस आने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि एक घर सिर्फ 4 दीवारों से नहीं, एक औरत के सब्र और स्वाभिमान से बनता है। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी में।